बता कि अपने दरबार का क्या समाचार है? दरबार का समाचार तो बहुत अच्छा है इस समय। लेकिन मुनीम, जो कर्जा जंगी लाल ले गया था, कितने दिन बीत गए हैं रे? देखता हूँ सरकार। सरकार जंगी लाल कर्जा ले गया था, वो तो पूरे 6 साल हो गए। 6 साल? और ना ब्याज दिया ना मूल दिया। अब तक साला 1 पैसा ब्याज में नहीं दिया है। हाँ सरकार। सुनो मेरी बात। और करे तो बीत गया और पूरा करिंदो बीत गया और पूरा है ठेका और बच्चों कर्जा ले गया और कर्जा जंगीला। साला पैसा तो बड़े शौक से ले गया था, लेकिन अभी तक मेरा रुपया देने के लिए नहीं आया है। हाँ सरकार ने क्या किया और ना मूल दिया। करिंदो, जाओ जंगी लाल को खींच कर मेरे सामने लेकर जल्दी जाओ। क्या हुआ? जंगी लाल मिला? हुआ क्या? हमें मिलवे नहीं की अभी तक हमें पठे उनके यहाँ हमें लग रहे हैं। हम दादा किया ले गया था तुम्हें बुला के। हजूर, हाथा मारा हरवा मारा मतलब भाता पच गया। क्या हुआ रे? अरे जंगी लाल खत्म हो गया। क्या कहा? हाँ सरकार। अरे जंगी लाल मर गया? हाँ मर गया वो। तो जंगी लाल मरा तो साथ में पैसा भी मरा? हाँ साथ में पैसा भी चला गया। मुनीम, क्या बात है सरकार? अरे लगता है पैसा मर गया। अरे सरकार पैसा कैसे मिलेगा? आपका मुनीम बहुत होशियार है, इसीलिए सारे परिवार का उसका नाम मैंने लिखवा लिया था। जंगी लाल तो मर गया लेकिन उसका बेटा दशरमा भी जिंदा है संसार में। अरे वाह मुनीम वाह, तेरी ये खोपड़ी नहीं बिस्खोपड़ी। क्या हर्ज है अगर जंगी लाल मर गया तो? उसका बेटा जो संसार में जिंदा है ना। हाँ सरकार। और क्या हरज, ये बेटे जब मर ही गया क्या हरज? क्या हरज, जंगी जब मर ही गया उसका बेटा सलामत है संसार में। एक पैसा वसूल में गया सभी, जाओ सबसे पकड़ लो। ठीक है, जंगी लाल मरा है, उसका बेटा दर्शन सिंह अभी जिंदा है संसार में। हाँ सरकार। कारिंदो, ऐसा कि तुम चले जाओ उस दशरमा के पास, जो जंगी लाल था ना उसी का लड़का है दर्शन, और वो अपने हमारे बुद्धि से जो काम लोगे तो काम बन जाएगा। नहीं नहीं, जो तुम कहोगे वही होगा। हाँ तभी पैसा मिलेगा। उसे जाकर के बोल दो कि हमारा ठाकुर प्रताप सिंह के यहाँ पर एक बहुत भारी विशाल भंडारा रचाया गया है और तुम्हारा निमंत्रण है, तुम वहाँ पर चल करके भोजन कर लो और अपने बीवी और बच्चे के लिए ले करके आना है। गुड आइडिया। वो आ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारी खोपड़ी में कुछ खोपड़ी की खोपड़ी। ठीक है मुनीम,
जाओ उसे बता दो कि भंडारे में तुम्हें दावत मिला है। जाओ जाकर के बोलो तब वो जरूर आ जाएगा और वो मेरे दरबार में आ जाएगा तो सारा पैसा हम लोग वसूल कर लेंगे उससे। ठीक है जाओ। जाओ और न चल जाओ न बैकुंठ न चल चाहिए, और न चल जाओ न बैकुंठ न चल चाहिए, न चल चाहिए मगर मेरे दुश्मन का चल चाहिए। प्रिय देवा, हाँ स्वामी, आज कुछ तू उदास लगती हो, क्या करूं? या नाराज लगती हो? नहीं, मैं तो उदास लगती हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? जब से बाबूजी मर गए तब से जब से आपके कहने का मतलब है कि बापूजी जब से मरे हैं तब से मैं बेकाम घर में बैठा हूं। और क्या, जब से बाबूजी मरे लेकिन- तब से बैठे हो, लेकिन न कहीं मजदूरी है न कहीं दस्तूरी है। ये बच्चा कैसे जिएगा, कैसे हम भी जिएंगे? प्रिय, आप ठीक कह रही हो, लेकिन मेरे सामने को मजबूरी है। सुनो मेरी बात कि बापूजी जब से मरे और मेरी फूट गई तकदीर और काम नहीं मिलता कोई तब से मेरी समय बहुत बड़ी गंभीर, कोई काम भी नहीं मिलता है, कोई मुझे मजदूरी भी नहीं लगता है। इसलिए मैं क्या करूं? सुनिए, अन्न जल के बिना ये दूध सूख गया है हमारा। ये लड़म कैसे भूखन मर रहा है। ठीक है ये प्रिय, मैं समझ गया तुम्हारी बात, लेकिन मेरी बातों को समझो प्रिय। क्या मैं कह रहा हूँ, करिए कि क्या तुम मुझसे कुछ न चाहता था, एक दर्द दाता गए रूठ में, कि गलती
सिंगम में अपना सिखाता मुसीबत हम पे खड़ी है कि मुझसे पिलाता क्या, मुझसे सारी दुनिया रूठ गई है, कोई काम पे भी नहीं लगाता है मुझे पे, मैं क्या करूं, मजबूर हूं। सुनिए आप रजा हो तो तुम मैके में चली जाओ। हाँ मैके चली जा, कुछ दिन सहारा कर लो। लेकिन प्रिय तुम नहीं जानते हो कि द्वार देखो मुसीबत में दिल दूसरा पर प्यारी मुझे ये गवारा नहीं कि अपने घर में जिए अपने मुसीबत के दिन में किसी के दरवाजे पर जाना उचित नहीं होता है। जब मुसीबत पड़ती है तो मुसीबत में अपना सगा भाई पराया हो जाता है, अपना सगा बेटा पराया हो जाता है, अपने सगे संबंधी कोई नहीं रहता है। जिसके पास दौलत होती है, धन होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनको हर लोग प्यार लाड करते हैं। प्रिय अगर तुम मायके जाओगी तेरा अपमान होगा और तेरे साथ मेरा भी अपमान होगा। प्रिय ठीक है सर, नहीं जाऊंगी। ये बात होती है, मुसीबत अपने घर में काटना चाहिए, जो कुछ परमात्मा दिया है उसे हंस के सहना चाहिए। ठीक है सर, चलो हम अपने घर में खुशी से जो कुछ परमात्मा दुख सुख दिया है हम उसे झेलते हैं। ठीक है सर, चलो। सब दिन होत हो सब दिन होत नए के समान सब दिन होत संतोष भाई साहब इसी गांव के निवासी हैं। ये मेरे गरीबी पर दुखी होकर के 100 रुपया दिया है। भगवान ने 1 लाख प्रदान करे, ये मेरी आत्माएं दुआएं दे रही है।
एक दिन राजा रामचंद्र पर कंचन करे राजा रामचंद्र जी चल के चलत जमाना हाँ भाई साहब, ये सब में दिन भैया हमारे इस गरीबी पे दुखी हो करके मुझे 50 रुपया प्रदान किया है। भगवान इन्हें 50 लाख दे, मेरी यही दुआ है। एक दिन राजा रामचंद्र जी चल के चलत जमाना समय की बात है कि एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर कंचन भरो दर्शन सिंह ठाकुर अभय प्रताप सिंह के यहाँ बहुत बड़ा विशाल भंडारा है और आपका निमंत्रण ले है, चल के सभी खाओ खाना और अपने घर परिवार को लेकर आओ खिलाओ। क्या कहा? ठाकुर साहब के यहाँ भंडारा है हाँ और उस भंडारे में मेरा भंडारा है। भैया भैया आप सामने आओ। पूरा परिवार चलो भैया। भैया हाँ? एक बात आप समझ लो, बताओ। हम एक तुच्छ गरीब आदमी और ठाकुर साहब के भंडारे में मेरा क्या कदर होगा? अरे भैया वहाँ विशाल भंडारा है, पूरा आदमी जो कोई गरीब दुखिया अमीर जो कोई हो तो सभे वहाँ भोजन कर सकत है। धन्यवाद भैया, मैं आऊंगा, अवश्य आऊंगा पूरे परिवार के सहित। ठीक है भैया, देखेंगे। बाल बच्चे आप पूरा परिवार के सहित वहाँ आना। ठीक है भैया, ठीक है। अगर पूरे परिवार नहीं आएंगे तो उनके लिए हम भोजन ले आएंगे। पूरे परिवार आओगे, खाना खाओगे, उसके बाद खाना भी ले भी आना है तुमको। ठीक है भैया। फिर बाद में खाना, सुबह खाना, शाम को खाना ले आना। ठीक है भैया, ठीक है। ये मेरी भाग्य की बात है। हाँ, दोपहर खाना, हाँ पूरा प्रिय देखिए कितने दयालु है हमारे ठाकुर साहब। भगवान अगर बड़ा बना दे तो हमारे ठाकुर अभय सिंह के जैसा बनाए कि गरीबों की वो ख्याल तो रखते हैं, 2 वक्त की रोटी देते हैं। कुछ अमीर तो पड़े हुए हैं बेचारे इस दुनिया में, और आज के जमाने में कुछ अमीर ऐसे हैं कि उनके घर में पैसे की पता नहीं कितना पैसा है, मकान बिल्डिंग बहुत बना हुआ है और बहुत से कार बंगले गाड़ी घोड़ा, लेकिन दरवाजे पर पहुंच जाओ तो कोई पानी पूछने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वयं नहीं खाते हैं, गरीब को खिलाते हैं, वो इस जन्म में नहीं और जन्म के लिए बनाते हैं। इसलिए मेरे ठाकुर साहब मुझे निमंत्रण दिया है, मैं अवश्य जाऊंगा। प्रिय
जाओगे सुन? ठीक है, जाओ, मगर अपना ख्याल रखना और जल्द से वापस चले आना। ये देवा, मेरे पास आओ। संसार में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? प्यार। प्यार से बढ़कर के दुनिया में कुछ नहीं है। अगर सच्चा प्यार लग जाए भगवान से तो भगवान भक्त बन के आ जाते हैं और भक्त को भगवान मान जाते हैं। इसी तरीके से हमारे तुम्हारे बीच में वही प्यार है। प्रेम कि प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा। ये बताओ कि तुम लोग गए थे दर्शन सिंह के यहाँ ना? निमंत्रण भेज के क्या आए हो? बिल्कुल कहीं के आया है ठाकुर साहब। तो और रहा होगा पूरा सब। परिवार का बिल्कुल निमंत्रण का। तो ठीक क्या आने दो साले को, हम बताते हैं। अरे पूरा परिवार का कोई ना बाकी लगा लड़की बच्चे सही खाई जा। चिमन लाल, यहाँ आओ। क्या बात? वो भंडारा किधर है? भंडारा देखो बिल्कुल यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। अच्छा, भंडारा का प्रोग्राम चालू है। ठीक है, आप बैठ बफर जाओ। सिस्टम चालू हो रहा है। बफर मुझे मालूम हो गया कि ठाकुर साहब ने मुझे बुलाया है। कोई बात नहीं है ठाकुर साहब। मेरी बात सुनिए ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ कि मुझे आपने तो बुलाया है भाई।
हाँ ठाकुर साहब फरमाइए। मेरा अरे बाप, और दरअसल तुम और नहीं हो बता। और दरअसल तुम्हें अब यही है बताना, और तुम्हारे अपने बाप कह कर जा चुका। मुझसे कर्जा ले गए थे, अभी तक एक पैसा नहीं दिए हैं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब मैं कब कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं? ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। हाँ कहो। और काला तूने जो सही मानता समय में थे मुझसे बताया। तुम्हारा बापू भी बहुत ईमानदार आदमी था। ठाकुर साहब मरते समय में थे मुझसे बताया, और जग जलता है ये मैं मानता मरते वक्त तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा था। हाँ ठाकुर साहब वो बता गए थे मुझसे। ठाकुर साहब तुम कैसे लेकर के आए थे? जी और कहा था दे देना। हाँ ये भी कहा था कि महीने महीने पे ब्याज देना होगा, और 6 महीने पर मूलधन व ब्याज सब देना होगा। अभी तक एक पैसा नहीं मिला। लेकिन ठाकुर साहब मेरी मजबूरी है, मेरे बापूजी मर गए, मैं उसी मुसीबत में फंस गया। ठाकुर साहब सुनो मेरी बात, कि जानते हो अगर बात सच है तभी जानते हो। बात सच है तभी तो अब न केवी लगाने की कोशिश करो, लाभ कर जा हमारा हमसे पैसा लेकर गए थे। लाओ जल्दी मेरा पैसा मुझे वापस करो। जरूर दूंगा ठाकुर साहब, लेकिन मेरी विनती सुनिए। अल्लाह सुना कि पैसा लाओ। आपसे जो है जिम्मेदार जी, थोड़े दिन का भी मोहलत मुझे दीजिए। आपका कर्ज सारा ये चुका
अरे तुम्हारे पिताजी को पैसा दे दिया, वो साला मर गया, तुम आए हो, तुम मुहूर्त मांगते हो। बस बाबूजी थोड़ा मौका दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अरे वो मुनीम, सुन रहे हो क्या कह रहा? थोड़ा समय की मोहलत मांग, 10,000 कर्जा, 10,000 कर्जा, अब तुमको मोहलत देते रहे, ना ध्यान दिया ना मोहलत दिया। 10 रुपए कर्जा, गाड़ी दे, अरे 10,000 साले तो 10 रुपए बता दिया। अरे मुनीम जी, इतना सितम मत आओ। अरे मेरे पिताजी सिर्फ 1,000, अरे 10,000 दे गए थे, झूठ लिखा है मैंने। नारायण नारायण पक्के मुनीम है। मुनीम जी नारायण को बदनाम मत करो। अरे हम भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान को बदनाम करते हैं। नारायण नारायण, मेरे पिताजी तो सिर्फ 1,000 रुपया ले गए थे, और ये 10,000 ले गए थे। देख लो उनका अंगूठा लगा है। झूठ नहीं बोलेंगे, 10,000 ले, 10,000 बताते, 10,000 का देखो मुहर बना है। चिमन लाल, 10,000 अरे चिमन लाल भैया, 10 दियो, 10 दियो, 10,000 कि 10,000 ले गए थे। तुम लोग के सामने दिया था ना पैसा। हाँ हाँ 100 रुपया दिया था। ठाकुर साहब, इंसानियत इंसानियत होती है, वो शरीफ है बेचारे, गरीब है शरीफ। अरे शरीफ है साले, ये सब बंधुआ मजदूर है। हमारे यहाँ तो मुनि में पढ़ा लिखा है। मुनीम जी, ये धन दौलत लेकर आप वहाँ नहीं जाएंगे। ये गरीब है, इनके अंदर शराफत है, शराफत रखो। अरे वो फटीचर साले, तुम्हारे जैसे ये भी इंसान है, पैसा नहीं दे सके, इनको बंधुआ मजदूर बना के रखे, समझे? सुनो मेरी बात, ये ठाकुर अभय प्रताप सिंह का ऐलान है, जो कर्जा नहीं देता है चमड़िया खींच कर पूछा भरते हैं। लेकिन मैं दे दूंगा ठाकुर साहब, मैं कर्ज दे दूंगा। मैं रास्ता सिर्फ 2 है तुम्हारे लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके सिवा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। कि रास्ते सिर्फ 2, हाथ तुम्हारा कर्जा हमारा, अरे चुका